बहुत साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है, हम जैसे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे टेलीफोन हो या कार हो, जितनी भी चीजें बनाई गई यही कहा गया कि दीज आर जस्ट फॉर रिच, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास कैन नॉट अफोर्ड इट। इन शॉर्ट दे वांट टू से दैट अ स्पैरो कैन नेवर एस्पायर टू बी एन ईगल। पर दिक्कत पता है आपको कहां हो गई? स्पैरो ने ना ये बात सुन ली और उसने बड़ी आम भाषा में रिप्लाई देते हुए ये कहा कि आसमान किसी के बाप की जागीर है क्या? नहीं ना, तोड़ने दो भाई, जीतेंगे हारेंगे वो बात की बात है, पहले जरा एक ट्रायल तो लेने दो। अब हम और आप जिस कल्चर में रहते हैं उसमें आपको पता है इसे स्पैरो को क्या कहते हैं? ब्रेव। और हमें जो अपब्रिंगिंग मिली अपने पेरेंट्स से उसमें क्या सिखाया गया है? प्रेज द ब्रेव, जिसको तमिल में कहते हैं सुरराई पोट्रू। चलिए अब नाम से तो आपको पता लग गया मैं किस फिल्म की बात करने वाला हूँ। वैसे तो दोस्तों ये फिल्म पार्शियली ही बेस्ड है जीआर गोपीनाथ जी की लाइफ के ऊपर, जिन्होंने सिंपली फ्लाई डेक्कन या एयर डेक्कन की स्थापना की थी। पर फिर भी ये तमिल फिल्म बॉलीवुड वालों को हंसते हुए सिर्फ एक लाइन का मैसेज देती है, दिस इज हाउ अ बायोग्राफी शुड बी मेड। यू नो व्हाई? बिकॉज एक बायोग्राफी को अल्टीमेट बनाने के लिए यू नीड एक्टर्स लाइक सूर्या सर, बिकॉज व्हेन ही क्राइज You will have to cry with him। जब वो इमोशनल होते हैं आपको उनके साथ रोना पड़ेगा, और इवन जब वो डांस करते हैं तो पैर, दिल और दिमाग दोनों की सुनना बंद कर देता है। You can call it acting, I'm calling it Surya because he made this film one of the best biographies ever made in Indian cinema। कहते हैं ना वो जोश में और गुस्से में जो आंसू आते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, बिल्कुल उसी तरह फिल्म आपको इमोशनल कर करके इंस्पायर करती है। तो दोस्तों आज सुरराई पोट्रू नाम की इस फिल्म का करेंगे रिव्यू, इसके बारे में करेंगे ढेर सारी बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। सुरराई पोट्रू नाम की फिल्म तमिल और तेलुगु दोनों ही लैंग्वेज में अमेजन प्राइम में रिलीज हुई है। लगभग 2.5 घंटे की फिल्म है। तो हो सकता है आपको फर्स्ट हाफ में लगे कि थोड़ा सा पेसिंग स्लो है, पर जो नैरेटिव है फिल्म का वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा अच्छा है कि आपको आखिरी तक स्टिक रहना पड़ता है फिल्म से। इस फिल्म में क्या क्या खास है जो इस फिल्म को यूनिक बनाता है, उसको बताने से पहले ना दोस्तों आपको अपने ही अंदाज में इसकी कहानी बताता हूँ। आज एक छोटे से गाँव में रहने वाले एक आदर्श टीचर जो बहुत ज्यादा हाई मॉरल वैल्यूज रखते हैं, उनका बेटा उनके इन आदर्शों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि उसे लगता है उसका गाँव काफी पिछड़ा है, उसका जो कनेक्शन है सिटी से वो है नहीं, कोई भी ट्रेन इवन वहां आके नहीं रुकती। पर इन आदर्श के बलबूते वो अपनी गांव की मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और एक दिन वो अपने पिता से झगड़कर चला जाता है और एनडीए पास करके एक एयरफोर्स ऑफिसर बन जाता है। फिर एक दिन उसकी माँ का फोन आता है जो ये बताती है कि उसके पिता आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और उनकी आंखें हमेशा दरवाजे पर रहती हैं कि एक आखिरी बार उनका बेटा आके उन्हें देख लेगा, इसलिए वक्त बहुत कम है और जल्दी से आ जाओ। समय के इस नाजुक खेल से बचने के लिए बेटा जल्दी आना चाहता है और अपने दोस्तों की मदद से फ्लाइट से जाने की कोशिश करता है। और पैसे कम पड़ जाते हैं और वो पूरे एयरपोर्ट में सबके सामने रिक्वेस्ट करता हुआ पाया जाता है, किसी के पैर पकड़ता है, किसी के सामने हाथ जोड़ता है, अपनी आईडी दिखाता है, अपना एड्रेस देता है कि मैं पैसे वापस कर दूंगा, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। और फिर आखिरी में जब वो आम इंसान की तरह मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके अपने गांव पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो गई होती है। माँ उसे मारती है, पीटती है बेतहाशा, और आखिर में उसके पिताजी की लिखी हुई चिट्ठियां दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है कि एक दिन वो सच में अपने गाँव के लिए कुछ करेगा, क्योंकि वो उड़ना जानता है और एक दिन वो पूरे गाँव को एक साथ लेके उड़ेगा। आखिर वो मेरा बेटा है। बस इसके बाद से उसका सफर चालू होता है एक ऐसी एयरलाइन सर्विस चालू करने का जो मिडिल क्लास लोगों के लिए हो, लोअर क्लास लोगों के लिए, ताकि फिर कभी किसी को ना देर हो कहीं जाने में। और इस सफर में कंधे से कंधा मिला के चलती है उसकी वाइफ सुंदरी। रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स लगाए जाते हैं, पर ये दोनों कभी नहीं हार मानते और आखिर में एक ऐसा करिश्मा कर देते हैं जो इतिहास बन गया है। अब दोस्तों इस फिल्म को क्यों देखें? सबसे खास तो है सूर्या सर की एक्टिंग, जिनके बारे में कितने भी शब्द बोलने कम पड़ जाएंगे। और इसके अलावा जो केमिस्ट्री दिखाई गई है मारन यानी सूर्या सर के कैरेक्टर और उनकी वाइफ सुंदरी के कैरेक्टर में, दैट वाज परफेक्ट। हस्बैंड वाइफ का जितना भी ट्रैक है इस फिल्म में बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग है, स्क्रीन प्ले ऑसम है। एक डायलॉग बहुत खूबसूरत है, जब मारन 16 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट करके आते हैं और उनकी वाइफ पूछती हैं कि क्या आपने वो ऑफर लिया, तो वो कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं लिया। फिर वो उन्हें खाना खिलाती हैं और सूर्या सर कहते हैं कि मैं इतना बड़ा ऑफर छोड़ के आ गया, मेरी फैमिली शायद अब दिक्कत में आ जाए, तो तुमने कहीं खाने में जहर तो नहीं मिलाया? उनकी वाइफ सुंदरी कहती है कि अगर तुम ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो जरूर मिला देती। इसके अलावा कई सालों बाद आपको परेश रावल दिखेंगे नेगेटिव रोल में, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग करी है उन्होंने भी। इनफैक्ट सारे सपोर्टिंग एक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इसके अलावा म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा है, सारे ही सॉन्ग जो है बहुत एंटरटेनिंग। एट लास्ट द डायरेक्शन वाज स्प्लेंडेड, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट। पर जो सबसे यूनिक और सबसे खास और सबसे मेन अट्रैक्शन है इस फिल्म का, वो है द एक्टिंग ऑफ लेजेंड सूर्या। इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू सर। तो दोस्तों ये सारे ही एलिमेंट फिल्म के आपके लिए इस फिल्म को बना देते हैं मस्ट वॉच। तो दिवाली के इस मौके पर ये इमोशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी आप अपनी फैमिली के साथ जरूर देखिए। बाकी आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और मेडली सुनने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी सॉन्ग की रिक्वेस्ट आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, किसी और फिल्म के रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए रिव्यू एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।